राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज आप सब जानेंगे कि वर्ष 2025 में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में और उसकी कथा के बारे में। व्रत की संपूर्ण कथा के बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगी। पहले यदि आप भगवान महादेव को दिल से मानते हैं, तो धर्म में आस्था रखते हैं, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना न भूले। भगवान महादेव के आशीर्वाद से आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे और महादेव के आशीर्वाद से जैसे ब्राह्मणी के दिन बदले उसी तरह आपके सबके दिन भी फिरे और जीवन में खुशियों का संचार हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत मनाया जाता है। इस दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। जब यह व्रत सोमवार को पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। चाहे वह महिला हो या पुरुष, यह व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। यह व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए रखा जाता है और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए होता है। जीवन में आने वाली हर प्रकार की बाधाएं समाप्त होती है। महादेव के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य पूरे हो। व्रत रखने से मन और आत्मा शुद्ध होती है और पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। व्यक्ति में ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव, समर्पण का भाव जागृत होता है और व्रत रखने से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी होता है। महादेव के आशीर्वाद से व्यक्ति के सभी बुरे कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है तथा पुत्र, धन, सुख, समृद्धि इत्यादि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस समय भगवान शिव, माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। व्यक्ति के जीवन में सभी कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। व्यक्ति को प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। इनसे सभी प्रकार की नकारात्मकता समाप्त होकर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। प्रदोष व्रत का पठन पाठन करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको सोम प्रदोष व्रत कथा के बारे में बताऊंगी, जो व्रत महादेव को समर्पित है। हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ते हैं। एक कृष्ण पक्ष का होता है और दूसरा शुक्ल पक्ष का। प्रदोष काल में संध्या काल के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले ही इस व्रत को रखा जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही अत्यधिक महत्व होता है। पौराणिक कथा के अनुसार बताया जाता है कि एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका कोई भी सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए चली जाती। वह जैसे तैसे खुद और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में घायल अवस्था में पड़ा हुआ एक बालक मिलता है। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ जाती है और वह उसे अपने घर ले आती है। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य के ऊपर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ में ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने वन में विचरण करते समय राजकुमार को देखा था और उस पर मोहित हो गई। अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार को देखा तो वे भी राजकुमार को पसंद करने लगे। एक रात भगवान शंकर ने अंशुमति के माता पिता के स्वप्न में आकर आदेश दिया कि अंशुमति का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया जाए। वह ब्राह्मणी भगवान विष्णु में बड़ी ही आस्था रखती थी और वह हर दिन बड़े लग्न के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना करती और उन्हें जल चढ़ाती थी। उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसकी सभी कष्टों को हर लिया और गंधर्व राज की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ की शत्रुओं को परास्त कर दिया। इस प्रकार राजकुमार की विजय हुई और राजकुमार अपने राजमहल में सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। जिस तरह ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर के आशीर्वाद से आप सभी के दिन बदले और आप सभी के जीवन में हर तरह की बाधाएं समाप्त हो। तो आशा करती हूँ आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस प्रकार से हमारे चैनल पर हम आपको पूजा पाठ और व्रत के बारे में सभी जानकारियाँ देंगे, कथा को सुनाएंगे। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और